नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट महामुकाबला के आज दूसरे दिन के शानदार रोमांचक खेल देखने के बाद खुश है, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच में 3 मैचों की शानदार टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2024 से 25 के अंतर्गत खेले जा रही है। इसके पहले टेस्ट महामुकाबले में बेंगलोर में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ीचा था और दूसरे टेस्ट महामुकाबले में जब पुणे में भारतीय टीम और न्यूजीलैंड की टक्कर हुई थी, तो उसमें न्यूजीलैंड ने भारत को बुरी तरीके से 113 रन से हरा दिया और इस सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया। इसके बाद इसका तीसरा टेस्ट महामुकाबला मुंबई के वानखेड़े इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस महामुकाबले में टेस्ट क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे खतरनाक टीम में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई थी, जहां पर टॉम लैथम की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड के सामने रोहित शर्मा कप्तानी वाली भारतीय टीम मौजूद थी। जब पहले दिन इसका टॉस फेंका गया था, तो टॉस न्यूजीलैंड के पक्ष में गया था और न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। फिर पहली पारी में विल यॉन्ग के 71 रन और डिरेल मिचेल के 82 रन की पारियों की दम पर 235 रन बनाए रहे और ऑल आउट हो गई। रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट लिए और वॉशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट लिए थे। इसके बाद भारतीय टीम जब इसका पीछा करने उतरी, तो पहले दिन का खेल खत्म होने तक 19 ओवर की समाप्ति पर भारत ने 86 रन 4 विकेट खोकर बना लिए थे, जहां शुभमन गिल 31 रन बनाकर और ऋषभ पंत 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। इसके बाद जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ, तो दूसरे दिन का पहला और पारी का 20वां ओवर लेकर एजाज पटेल आए, तो ऋषभ पंत ने उन्हें जमकर कूटा, जहां 20वें ओवर में एजाज पटेल को पंत ने 3 शानदार चौके लगा दिए और उसके साथ ही दिन की शानदार शुरुआत की। भारतीय टीम को शुरुआत अच्छी मिल ही गई थी, ऐसे में यह जोड़ी कहां रुकने वाली थी। तो वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल ने भी अपना कमाल दिखाना शुरू किया और 22वें ओवर की चौथी गेंद पर एजाज पटेल को निशाना बनाया और एक खूबसूरत शॉट लगाते हुए चौका हासिल किया और भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। अब यह दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक तरफ से शुभमन गिल तो दूसरी तरफ से ऋषभ पंत बड़े शॉट खेल रहे थे। वहीं 24वें ओवर की पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत ने एक बेहतरीन स्कूप शॉट के जरिए चौका लगाया। इसके बाद तो ऋषभ पंत का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और उन्होंने एजाज पटेल को आड़े हाथों लेते हुए 26वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन टाइमिंग के साथ शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। वहीं शुभमन गिल भी उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे और 1-2 रन उनके बल्ले से भी आ रहे थे, जो भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन ऋषभ पंत आज अलग ही मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने एक बार फिर एजाज पटेल के 28वें ओवर में 5वीं गेंद पर पहले चौका ठोका और अपनी अर्धशतकीय साझेदारी बना डाली। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ की तरफ बड़ा शॉट खेला और छक्का हासिल किया। अब दोनों ही बल्लेबाज अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे, जहां अगले ही ओवर में ऋषभ पंत ने ग्लेन फिलिप्स दूसरी ही गेंद पर मिड विकेट की तरफ चौका जड़ा और फिर आखिरी गेंद पर भी पुल शॉट लगाया और चौका जड़ते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं अगला ओवर लेकर आए ईश सौढ़ी की पहली ही गेंद पर 1 रन लेकर सबसे पहले शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा किया, जो कि इनके करियर का 7वां अर्धशतक रहा। तो वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत ने भी अपने कैरियर का 13वां अर्धशतक लगाया और जश्न मनाया, जिसके बाद तो शुभमन गिल ने अपना खेल ही बदल डाला और तूफानी बल्लेबाजी करने लगे, जहां उन्होंने आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन टाइमिंग भरा चौका जड़ दिया। हालांकि इसके बाद थोड़ी धीमी बल्लेबाजी दोनों के द्वारा देखने को मिली और यह भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते रहे।
लेकिन एक बार फिर ऋषभ पंत ने अपने हाथ खोले और ईश सोढ़ी को 38वें ओवर की दूसरी गेंद पर कवर्स की ओर चौका लगाया, जहां पंत और गिल के बीच 96 रनों की शानदार साझेदारी हो चुकी थी और इस साझेदारी को इसी ओवर की तीसरी गेंद पर ईश सोढ़ी ने तोड़ा और ऋषभ पंत को LBW आउट करके पवेलियन की राह दिखाई, जहां ऋषभ पंत बेहतरीन 60 रनों की पारी खेलकर ऑनआउट हुए और भारतीय टीम ने 185 रनों पर अपना 5वां विकेट खोया। सोढ़ी ने बहुत बड़ी साझेदारी का अंत कर दिया था, जिसके बाद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी के लिए उतरे। विकेट गिरने के बाद अब रनों की गति एक बार फिर रुक गई थी, जहां शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा 1-2 रन भाग कर लेते हुए भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और 43वें ओवर की समाप्ति के बाद लंच ब्रेक दिया गया, जहां भारतीय टीम का स्कोर 5 विकेट खोकर 195 रन हो चुका था और शुभमन गिल 70 रन तो वहीं रविंद्र जडेजा 10 रन बनाकर जमे हुए थे। और फिर लंच के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई और दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया, जहां इन दोनों के बीच बेहतरीन साझेदारी बनना शुरू हो गई थी, जिसके चलते भारतीय टीम ने 46वें ओवर में 200 रनों का आंकड़ा पार किया। अब यह साझेदारी 23 रनों की हो चुकी थी, जिसका अंत 47वां ओवर लेकर आए ग्लेन फिलिप्स ने किया और ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा को डेरिल मिचेल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां रविंद्र जडेजा 14 रनों की पारी खेलकर ऑनआउट हुए, जिसके बाद सरफराज खान मैदान में उतरे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि गिल का साथ निभाते हुए भारतीय टीम के स्कोर को आगे लेकर जाए। लेकिन सरफराज खान आज कुछ भी नहीं कर पाए और उन्हें एजाज पटेल ने 48वें ओवर की आखिरी गेंद पर टॉम ब्लंडल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां सरफराज खान का आज खाता भी नहीं खुला और वह जैसे आए थे वैसे ही लौट गए और भारतीय टीम को 7वां झटका 204 रनों के स्कोर पर लगा, जिसके बाद वॉशिंगटन सुंदर मैदान में उतरे और गिल का साथ निभाने लगे। एक तरफ से विकेट गिर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल ने एक छोर संभाले रखा था और विकेट गिरने का कोई भी असर उनके ऊपर नहीं हुआ और उन्होंने अगले ही ओवर में ग्लेन फिलिप्स को आड़े हाथों लिया और काउंटर अटैक करते हुए पहले दूसरी गेंद को चौके के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी लाजवाब ड्राइव करके कवर्स की ओर चौका जड़ दिया, जहां गिल अपने शतक के नजदीक पहुंच रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर ने भी अपने हाथ खोले और एजाज पटेल के ओवर की पहली ही गेंद पर रिवर्स स्वीप के जरिए चौका जड़ा और अपना खाता खोला। इसके बाद शुभमन गिल ने भी आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका फ्लिक शॉट के जरिए लगाया। अब भारतीय टीम न्यूजीलैंड की लीड को पाने के बेहद करीब थी, जहां ये दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे और शुभमन गिल अपनी शतक के नजदीक पहुंच चुके थे। लेकिन शुभमन गिल अपने शतक से 10 रनों से चूक गए और 54वां ओवर लेकर आए। एजाज पटेल ने उन्हें डेरिल मिचेल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस लौटा दिया, जहां शुभमन गिल 90 रनों की पारी खेलकर ऑनआउट हुए और भारतीय टीम ने 227 रनों के स्कोर पर अपना 8वां विकेट खोया, जहां एजाज पटेल ने अपनी टीम के लिए बहुत बड़ी सफलता आज की दिला दी थी। जिसके बाद रविचंद्रन अश्विन मैदान में उतरे। वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने ग्लेन फिलिप्स के ओवर में एक बेहतरीन चौका लगाया। वहीं अगले ओवर में एजाज पटेल के ओवर में अश्विन ने 2 रन भाग कर लिए और अपना खाता खोला और इसी के साथ दोनों टीमों का स्कोर बराबर हो गया। वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अश्विन ने अपने हाथ खोले और एक शानदार चौका जड़ दिया, जहां अब भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के ऊपर लीड हासिल करना शुरू कर दिया था और इन दोनों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी कि यह अपने साझेदारी को बड़ा करते हुए भारतीय टीम को बड़ी लीड तक पहुंचाए। ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर ने ग्लेन फिलिप्स के ओवर में एक बेहतरीन हवाई फायर किया और सामने की तरफ छक्का जड़ दिया, लेकिन दूसरी तरफ अश्विन उनका ज्यादा देर तक साथ नहीं निभा पाए और 58वें ओवर की आखिरी गेंद पर डेरिल मिचेल के हाथों ही कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई।
247 रनों पर भारतीय टीम ने अपना 9वां विकेट खोया और अश्विन सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद आखिरी विकेट के रूप में आकाशदीप मैदान में उतरे। लेकिन एक तरफ वॉशिंगटन सुंदर का बल्ला आग उगल रहा था और उन्होंने ईश सोढ़ी के ओवर में पहले चौका जड़ा और भारतीय टीम के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचा दिया। और वह यहीं नहीं रुके और उन्होंने अगली ही गेंद पर मिड विकेट की ओर पुल शॉट खेला और छक्का ठोक डाला। इसके बाद एक बार फिर अगले ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने एजाज पटेल को निशाना बनाते हुए दूसरी गेंद पर कवर्स की ओर चौका जड़ा। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर सुंदर 2 रन लेना चाहते थे और 1 रन लेकर दूसरे के लिए दौड़े, पर आकाशदीप रन पूरा कर पाए और उन्हें टॉम ब्लंडल ने रन आउट कर भारतीय टीम की पहली पारी को समाप्त कर दिया, जहां भारतीय टीम ने पहली पारी में 263 रनों का स्कोर बनाया और न्यूजीलैंड के सामने सिर्फ 28 रनों की लीड रख पाई थी। जिसके बाद दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए न्यूजीलैंड की टीम मैदान में उतरी, जहां न्यूजीलैंड की तरफ से एक बार फिर कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कोनवे ने पारी की शुरुआत की, जहां इन दोनों के कंधों पर बड़ी साझेदारी बनाते हुए अपने टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन पहला ही ओवर लेकर आए आकाशदीप ने न्यूजीलैंड की टीम को पहला बड़ा झटका दिया और कप्तान टॉम लैथम को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां टॉम लैथम सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। जिसके बाद विल यंग ने मैदान में कदम रखे और कोनवे का साथ निभाने लगे। दूसरी तरफ कोनवे ने अपने हाथ खोलने शुरू किए और आकाशदीप के अगले ओवर में एक बेहतरीन चौका स्क्वायर लेग की तरफ लगाया। दूसरी तरफ से स्पिनर बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे और बल्लेबाजों पर पकड़ बनाए हुए थे, लेकिन डेवोन कोनवे ने एक बार फिर अपना बल्ला चलाया और 8वें ओवर में अश्विन की गेंद को चौके के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया, जिसके बाद 9 ओवर की समाप्ति के बाद टी ब्रेक दिया गया। इस समय तक न्यूजीलैंड की टीम 26 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी थी और भारतीय टीम की लीड से सिर्फ 2 ही रन पीछे थी, जहां 15 रन डेवोन कोनवे तो वहीं विल यंग ने 8 रन बना लिए थे। जहां टी ब्रेक के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई और यह दोनों बल्लेबाज अपनी पारियों को आगे बढ़ाने लगे। हालांकि जहां पहले तो इन दोनों ने भारतीय टीम की लीड को खत्म किया और फिर भारतीय टीम पर लीड बनानी शुरू कर दी। हालांकि अब भारतीय स्पिनरों ने दबाव बनाया और न्यूजीलैंड की टीम को रन नहीं बनाने दे रहे थे, जिससे दोनों बल्लेबाजों के ऊपर भी दबाव बढ़ने लगा, जिसका फायदा भारतीय टीम को हुआ और 13वां ओवर लेकर आए। वॉशिंगटन सुंदर ने 5वीं गेंद पर दूसरे सलामी बल्लेबाज डेवोन कोनवे को स्लिप में शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह दिखाई, जहां कोनवे 22 रन बनाकर आउट हुए और 39 रन पर न्यूजीलैंड की टीम को दूसरा झटका लगा। जिसके बाद रचिन रविंद्र मैदान में उतरे और उन्होंने 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर अश्विन को एक चौका लगाया और अपना खाता खोला, लेकिन अश्विन ने उन्हें ज्यादा देर टिकने ही नहीं दिया और अगले ही गेंद पर ऋषभ पंत के हाथों स्टंप आउट करवाकर पैवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां रचिन रविंद्र सिर्फ 4 रन ही बना पाए और आउट हो गए और 44 रन पर न्यूजीलैंड ने अपने 3 विकेट खो दिए थे। जिसके बाद विल यंग का साथ निभाने डेरिल मिचेल मैदान में उतरे। हालांकि विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड की टीम पर दबाव साफ नजर आ रहा था और रनों की गति धीमी हो गई थी, जहां 17वें ओवर में न्यूजीलैंड के 50 रन पूरे हुए, लेकिन डेरिल मिचेल ने दबाव को थोड़ा कम किया और 18वां ओवर लेकर आए अश्विन की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेला और छक्का ठोक डाला। तो वहीं डेरिल मिचेल यहीं नहीं रुके और उन्होंने अगले ही ओवर में वॉशिंगटन सुंदर को भी एक बेहतरीन चौका जड़ा। दूसरी तरफ विल यंग 1-2 रन भागकर उनका साथ निभा रहे थे और उन्होंने भी अब हाथ खोलना शुरू किया और 23वें ओवर की दूसरी गेंद पर जडेजा को सामने की तरफ हवा में शॉट लगाकर गेंद को छक्के के लिए स्टैंड्स में डिपॉजिट कर दिया। हालांकि स्पिनर्स प्रभावी दिख रहे थे और ज्यादा रन नहीं बनने दे रहे थे, लेकिन यह दोनों धीरे धीरे अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। ऐसे ही इन दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी थी, जिसका अंत 28वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने किया और डेरिल मिचेल को रविचंद्रन अश्विन के हाथों
कैच आउट करवाकर पेवेलियन वापस लौटा दिया, जहां डेरिल मिचेल 21 रन बनाकर आउट हुए और न्यूजीलैंड ने 94 रन पर अपना चौथा विकेट खोया, जिसके बाद टॉम ब्लंडल मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही एक बेहतरीन चौका जड़ा और अपना खाता खोला। लेकिन जडेजा ने उन्हें ज्यादा देर टिकने ही नहीं दिया और अपने अगले ही ओवर में 30वें ओवर की तीसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर डाला, जहां टॉम ब्लंडल 4 रन ही बना पाए और 100 रनों पर न्यूजीलैंड के 5 विकेट गिर चुके थे। और फिर विल यंग का साथ निभाने ग्लेन फिलिप्स मैदान में उतरे, जहां 1 रन से उन्होंने अपना खाता खोला और अगले ही ओवर की पहली गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर को निशाना बनाया और पुल शॉट के जरिए छक्का ठोक डाला। जहां एक तरफ से विकेट गिर रहे थे, दूसरी तरफ विल यंग जमे हुए थे और उन्होंने 32वें ओवर में तीसरी गेंद पर जडेजा को एक चौका लगाया और एक चौका इसी ओवर में ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से भी देखने को मिला, जहां ग्लेन फिलिप्स यहीं नहीं रुके और उन्होंने अगले ही ओवर में अश्विन को आड़े हाथों लिया और पहली ही गेंद पर एक बेहतरीन ताकत भरा शॉट खेल छक्का ठोक दिया और इसके बाद एक और बड़ा शॉट खेला और एक और गगनचुंबी छक्का तीसरी गेंद पर भी जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने अपना बदला पूरा किया और 5वीं गेंद पर कैरम बॉल फेंकी, जिसे ग्लेन फिलिप्स चकमा खा गए और गेंद स्टंप में जाकर लगी और फिलिप्स क्लीन बोल्ड हो गए, जहां 6वां विकेट न्यूजीलैंड का 131 रनों पर गिरा, जहां न्यूजीलैंड के पास अब 100 से ज्यादा की बढ़त हासिल हो गई थी, जिसके बाद ईश सौडी बल्लेबाजी करने आए। दूसरी तरफ विल यंग जमे हुए थे और स्कोर को आगे बढ़ाते हुए अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे, जहां इस बार ईश सौडी ने अपना बल्ला चलाया और अश्विन को एक चौका ठोका। वहीं अगले ही ओवर में एक चौका विल यंग के बल्ले से जडेजा के ओवर में भी देखने को मिला, तो वहीं विल यंग ने 37वें में अपने अर्धशतक को पूरा किया और जश्न मनाया। लेकिन दूसरी तरफ ईश सौडी उनका और ज्यादा देर साथ नहीं निभा पाए और 38वें ओवर की 5वीं गेंद पर जडेजा ने उन्हें विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर पेवेलियन की राह पकड़ाई, जहां ईश सौडी 8 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद मैदान पर मैट हेनरी आए। दूसरी तरफ अर्धशतक बनाकर यंग जमे हुए थे और एक छोर को संभाले हुए थे, लेकिन उन्हें भी रविचंद्रन अश्विन ने अपना शिकार बनाया और 39वें ओवर की आखिरी गेंद पर खुद ही बेहतरीन कैच लपका और उन्हें पवेलियन की राह दिखाई, जहां विल यंग 51 रन बनाकर आउट हुए और न्यूजीलैंड की टीम ने 150 रनों के स्कोर पर अपने 8 विकेट खो दिए थे, जहां एजाज पटेल मैदान में उतरे और हेनरी का साथ निभाने लगे। दूसरी तरफ इस बार हेनरी ने बल्ला चलाया और जडेजा के ओवर में बड़ा शॉट जड़ छक्का हासिल किया। वहीं दूसरी तरफ एजाज पटेल ने भी उनका बेहतरीन साथ निभाना शुरू कर दिया था और उन्होंने भी अपने हाथ खोले और घुटना टिकाते हुए स्वीप शॉट खेला और छक्का ठोक डाला, जहां दिन का खेल खत्म होने में ज्यादा समय नहीं बचा था और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज स्पिनर्स को अपना निशाना बनाए हुए थे। ऐसे में रोहित शर्मा ने गेंदबाजी में परिवर्तन किया और तेज गेंदबाजों को गेंदबाजी थमाई, जहां एक तरफ से उन्होंने स्पिनर्स को लगाए रखा, क्योंकि दिन का खेल खत्म होने तक रोहित शर्मा चाहते थे कि न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर दिया जाए, जिसका फायदा भारतीय टीम को मिला और 44वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने मैट हेनरी को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां मैट हेनरी 10 रन बनाकर आउट हुए और न्यूजीलैंड की टीम ने 171 रनों के स्कोर पर अपने 9 विकेट खो दिए थे, जिसके बाद अंपायर ने दूसरे दिन की समाप्ति की घोषणा की और फिलहाल अभी न्यूजीलैंड की टीम 143 रन से आगे है, जहां पहली पारी में न्यूजीलैंड की टीम ने 235 रन बनाए थे, जिसके बाद भारतीय टीम ने पहली पारी में शुभमन गिल और ऋषभ पंत की अर्धशतक की बदौलत 263 रन बनाए थे, जिसके बाद सिर्फ 28 रनों की लीड भारतीय टीम के पास थी। ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम दूसरी पारी में उतरी और दूसरे दिन के खेल को खत्म होने तक 181 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं, जहां 9 विकेट भी न्यूजीलैंड की टीम ने खोए हैं और एजाज पटेल 7 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि तीसरे दिन भारतीय टीम कितने जल्दी न्यूजीलैंड का आखिरी विकेट छटकाते हैं
और रन चेस कर इस मुकाबले को जीतते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अब भारतीय टीम इस मुकाबले को तीसरे दिन जीत हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।